चौथ माता की पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन से पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने मिलकर एक साथ भोजन किया। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे है या सोवे है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काली नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वे घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमेरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया। कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बच्चों से बंधकर आया हूँ, डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ आया, कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का
विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल में ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ों पर जो कुछ देखा बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी थी। अब ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन के पाप कट जाएंगे। बस मन अपनी संसार की चिंताओं से हटा लीजिए और कुछ मिनटों के लिए प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। बात उन दिनों की है जब एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती जो जगत जननी है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती ने बड़े ही विनीत भाव से महादेव से पूछा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आने वाला समय कलयुग का है, मुझे चिंता हो रही है। इस कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन होगा, हर तरफ झूठ होगा, धोखे होंगे, छोटी छोटी बातों पर लोगों के घर में कलेश होंगे। ऐसे में पृथ्वी लोक के साधारण मनुष्य कैसे रह पाएंगे, उनके कष्टों का निवारण कैसे होगा। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, हे देवी, मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे पुत्र गणेश के पास है। कलयुग में गणेश जी की उपासना ही सबसे जल्दी फल देने वाली होगी। माता पार्वती ने पूछा, तो प्रभु भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो भक्त बुधवार के दिन गणेश जी का ध्यान करेगा, बुधवार व्रत का श्रवण करेगा, उसके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे पता चलेगा कि गणेश जी अपने भक्तों की किस तरह से रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वही कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, कृपया आप कमेंट में एक बार गणपति बप्पा की जय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भगवान की हाजिरी हमें कथा को सुनने से पहले जरूर लगानी चाहिए, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसका विवाह एक सुशील सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी अपनी मायके में गई हुई थी। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वे बुधवार के ही दिन रथ सजाकर अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने खूब आदर सत्कार किया, लेकिन जब साहूकार ने कहा मैं आज ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाऊंगा, तो ससुराल वाले घबरा गए। उन्होंने साहूकार को समझाया, बेटा आज बुधवार है और ज्योतिष के अनुसार बुधवार को किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा करना, विशेषकर बेटी की विदाई करना अच्छा नहीं होता। आज आप रुक जाएं, कल गुरुवार को चले जाइएगा। लेकिन साहूकार नहीं माना। उसने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मुझे आज ही जाना है और अभी जाना है। ससुराल वालों ने बहुत मनाया, हाथ जोड़े, लेकिन साहूकार अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार कर माता पिता को भारी मन से अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। साहूकार और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठ गए और चल दिए। अभी वे नगर के कुछ दूर निकले कि अचानक मौसम बिगड़ गया। सूरज आग बरसाने लगा। साहूकार की पत्नी को बहुत जोर की प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिल सकता है? साहूकार ने देखा पास में कोई नदी कुआं नहीं। उसने बैलगाड़ी रोकी और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं लोटा लेकर कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। साहूकार जंगल की ओर पानी लेने चला गया। उसे कुआं मिला, उसने पानी भरा और वापस गाड़ी के पास आ गया। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने देखा उसकी ही जैसी वेशभूषा शक्ल सूरत का एक आदमी उसकी पत्नी की बगल में बैठा है और उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। असली साहूकार यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। वह दौड़कर पहुंचा और चिल्लाया, दुष्ट, तू कौन है? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? नकली साहूकार, तू साहूकार जैसा दिख रहा है। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरी पत्नी क्यों चिल्ला रही हो? मैं अभी अभी तो पानी लेकर आया हूँ और अपनी पत्नी को पानी पिला रहा हूँ। असली साहूकार हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, भाग्यवान, तुम इसे नहीं पहचानती। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं पानी लेने गया था, लेकिन पत्नी भी भ्रम में थी। दोनों आदमी एक जैसे लग रहे थे। वही कद काठी, वही कपड़े, वही आवाज। बेचारी पत्नी समझ नहीं पाई कि असली पति कौन है। देखते ही देखते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। असली साहूकार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, यह बहरूपिया है, मेरी पत्नी को छीनना चाहता है। तभी उस नगर की राजा की सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों हमशक्लों को देखा तो वे भी घबरा गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी रोते हुए बोली, मैं कैसे बताऊं? यह दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सिपाहियों ने निर्णय लिया कि असली वाले को छोड़ दिया जाए और नकली वाले को दंड दिया जाए। लेकिन असली कौन है ये कैसे पता चले? अंत में उन दोनों को बंदी बना लिया गया। असली साहूकार तो बहुत भयभीत हो गया। उसे लगा आज तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसे अपने ससुराल वालों की बात याद आ गई। उसे याद आया कैसे उसने बुधवार का अपमान किया और बड़ों की बात नहीं मानी। उसने मन में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आकर बुधवार के दिन यात्रा की और आपका अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो। मेरे मान सम्मान, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद सदैव बुधवार का सम्मान करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे साहूकार के सच्चे दिल से क्षमा मांगी, वही चमत्कार हुआ। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे साहूकार, यह सब तुम्हारी ही गलती का फल है। तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके बुधदेव गणेश जी का अपमान किया। यह जो दूसरा व्यक्ति है, ये कोई और नहीं, तुम्हारा ही दोस्त है जो रूप बदलकर आया है। साहूकार ने फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगी। तभी दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते अदृश्य हो गया, गायब हो गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। दोनों ने वहीं बैठकर गणेश भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, क्षमा याचना की। इसके बाद वे घर पहुँचे। घर पहुंचकर नियम बना लिया कि हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करेंगे, 1.25 पाव गुड़ और मूंग का भोग लगाएंगे। इसके बाद उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। घर धन धान्य सुख संपत्ति से भर गया। इस कथा का सार है कि हमें कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी मुसीबत आए तो सच्चे मन से गणेश भगवान को याद करना चाहिए। गणेश जी की तो महिमा अनंत है। जैसे उस साहूकार पर कृपा करी है गणेश भगवान, वैसे ही हमारे ऊपर भी करना। दूसरी कहानी तो और भी चमत्कारी है। इसे सुने बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसमें छिपा है कम समय में भगवान से सब कुछ पा लेने का राज। तो आइए प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके घर में भंडारे भरे रहे तो कृपया कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब बेसहारा बूढ़ी माई रहती। वे बहुत विवश थी। एक तो आंखों से दिखाई न देता, दूसरा घर में घोर गरीबी, न धन था न कोई सहारा। लेकिन उस माई के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, उसकी भक्ति। वह नियम रोज सुबह उठती, स्नान करती, मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती। उसकी यह श्रद्धा देखकर एक दिन गणेश भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांग तो क्या मांगना चाहती है? आज तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगा।
उस बूढ़ी माई तो भोली भाली थी। उसने कभी सोचा नहीं कि भगवान सच में आ जाएंगे। वह घबरा गई और बोली, हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं? गणेश जी मुस्कुराए, बोले, अगर तुझे मांगना नहीं आता तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले, फिर कल आकर मांग लेना। बूढ़ी माई बहुत खुश होकर अपने घर चली गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, बता मैं उनसे क्या मांगूं? बेटे ने कुछ देर सोचा और झट से बोला, माँ, धन मांग ले, हम बहुत गरीब हैं, पैसा आ जाएगा तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर माई अपनी बहू के पास गई। बहू ने कहा, माँ जी, हम धन का क्या करेंगे? अगर घर में किलकारी न गूंजे, अब गणेश जी एक पोता मांग लो। माई दुविधा में पड़ गई। बेटा धन मांग रहा है, बहू पोता मांग रही है। उसने सोचा, चलो पड़ोसन की सलाह लूं। जब उसने पड़ोसन को बताया तो पड़ोसन बोली, अरे माई, तू किस चीज के चक्कर में पड़ रही है? न तू धन मांग, न तू पोता मांग, तेरी आंखें नहीं है, तू अपनी आंखें मांग ले और भगवान से प्रार्थना कर, जिससे तू दुनिया को देख सके। रात भर माई सोचती रही। उसे अपने बेटे की बात रखनी थी, बहू की भी तो बात रखनी थी और अपनी आंखों की भी उसे जरूरत थी। अगले दिन फिर से गणेश भगवान जी के सामने पहुंची। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो माई, तुमने क्या निश्चय किया? क्या चाहिए तुम्हें? माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं अपनी आँखों से। गणेश जी यह सुनकर तो हंसने लगे और बोले, अरे माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। देखो भक्तों, माई ने क्या किया, पोता मांगा, वंश की वृद्धि हो, संतान सुख, सोने का कटोरा मांगा, घर की गरीबी दूर हो जाए, धन संपत्ति आ जाए। दूध पीता हुआ होना चाहिए, मतलब कि घर में पशु बंधे हों जो दूध देते हों और वे अपनी आंखों से देखे। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने अपनी चतुराई से गणेश भगवान से सब कुछ मांग लिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के घर में भंडारे भरे, उसी प्रकार से कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। जो भी गणेश भगवान की शरण लेता है उसे बुद्धि मिलती है और घर में रिद्धि सिद्धि के भंडारे भर जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर खाना खाती। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने निकल जाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वह नित्य हाथ जोड़कर कहती, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा, भाई जी, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त जंगल का कांटा पैर में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन दुखी होती है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झरिया, जंगली घास, पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। अब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जाने लगे। तभी भाभी ने रोते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल से क्या देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती थी। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, रास्ता एकदम साफ है, पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाके देखा,
तो गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ से हटी हुई थी। यह देखकर जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह साफ की और गणेश जी की मूर्ति को अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने बात सुनी, सोचा अगर आज मैंने इसकी बात नहीं सुनी तो दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं, बेटी खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई, देखा लोगों की भीड़ लगी है। उसने घर जाकर देखा भाई का शरीर रखा हुआ था, भाभी रो रही थी। उसे गणेश जी से जैसा सुना था वैसे कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिड़क दिया। भाई जाग गया। भाई ने उठकर कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी शत्रु को न आए। भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अमर सुहाग अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसी कथा कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सुना है कि गणेश जी को बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? तो आइए सुनते हैं इस कथा को। इसके सुनने के बाद आपके बच्चे भी माता पिता का सम्मान करना सीख जाएंगे और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि दुनिया में बुद्धि और विवेक से बड़ी कोई ताकत नहीं। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बड़ी आनंद मग्न थे। नंदी भृंगी सभी गण उनकी सेवा में लगे थे। तभी आकाश मार्ग से नारायण नारायण की ध्वनि गूंजी। ये कोई और नहीं बल्कि देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद थे। नारद जी के हाथ में एक बहुत ही अद्भुत चमकीला दिव्य फल था। उस फल से ऐसी सुगंध आ रही थी कि पूरा कैलाश महक उठा। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं तीनों लोकों का भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे यह ज्ञान फल प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण फल नहीं, जो भी इस फल को खाएगा उसको ज्ञान और अमरता की प्राप्ति होगी। मैं चाहता हूँ इसे आप ग्रहण करें। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले वे फल लेते वहाँ खेल रहे थे 2 बालक, भगवान कार्तिकेय और बाल गणेश दौड़कर पास आ गए। बच्चों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। फल की खुशबू और चमक देखकर दोनों मचल गए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी यह फल मैं खाऊंगा। बालक गणेश बोले, नहीं ये मैं फल खाऊंगा। पिताजी ये फल तो मैं ही खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने धर्म संकट आ गया। फल एक था, खाने वाले 2। अगर कार्तिकेय को दो तो गणेश जी रूठ जाएंगे और गणेश को दो तो कार्तिकेय को बुरा लगेगा। अब तो माता पिता के लिए दोनों संतानें बराबर हैं। भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने फल को अपने हाथ में उठाया और दोनों बेटों की ओर देखकर कहा, ये फल कोई साधारण नहीं, इसीलिए उसे ही फल मिलेगा जो इसका सच्चा अधिकारी होगा। कार्तिकेय और गणेश जी ने एक साथ पूछा, पिताजी इसकी परीक्षा कैसे होगी? भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा, वही सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी का तो चेहरा खिल उठा। उनके पास तो उनका वाहन मोर था जो हवा से भी तेज उड़ सकता था। उन्हें अपनी गति और शक्ति पर भरोसा था। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने मोर को बुलाया और उस पर सवार हुए। माता पिता को प्रणाम करके वे पलक झपकते ही आकाश में उड़ गए। उन्होंने सोचा, गणेश जी तो वैसे भी भारी शरीर वाले हैं, उनका वाहन चूहा है। जब तक वे नगर पार करेंगे तब तक पूरी दुनिया को घूमकर वापिस आ जाऊंगा। लेकिन इधर हमारे प्यारे गणेश जी वहीं खड़े रहे। वे चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने भारी भरकम पेट को देखा, फिर अपने छोटे से वाहन चूहे को देखा।
गणेश जी मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं इस चूहे पर बैठकर सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा तब तो मुझे वर्षों लग जाएंगे। कार्तिकेय भैया मीलों दूर निकल गए होंगे, तो क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि मैं भी योग्य हूँ? प्रिय भक्तगणों, गणेश जी ने वह किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने बल नहीं बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने ऐसा क्या किया? गणेश जी ने ऐसा क्या किया? क्या वे हार गए या उन्होंने कोई ऐसा रास्ता निकाला जो कभी सोचा ना था? कथा वहीं नहीं रुकी थी जहाँ कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठकर हवा से बातें करते हुए निकल चुके थे। वे आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए पल भर में नजरों से दूर हो गए, लेकिन कैलाश पर सन्नाटा छा गया। भगवान शिव और माँ पार्वती बड़े कौतूहल से अपने छोटे पुत्र गणेश को देख रहे थे। नंदी भृंगी भी आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे गणेश भैया, आप अभी यहाँ खड़े हैं, अब तो आप हार जाएंगे। कार्तिकेय जी तो सुमेरु को भी पार कर चुके होंगे। सबसे ज्यादा चिंता में अगर कोई था तो वह गणेश का वाहन मूषक। मूषक राज ने अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और गणेश जी के चरणों में सर रगड़ते हुए कहा, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप अभी सोच रहे होंगे, उधर देखिए, मोर तो भैया को बादलों को पार कराते ले जा रहा है। मेरी टांगे बहुत छोटी हैं, पर वो मैं दौड़ भी लगा लूं तो मोर की बराबरी नहीं कर सकता। हमें हारना ही पड़ेगा। तो चलिए कम से कम शुरुआत तो करें। मूषक की भोली बात सुनकर गजानन के चेहरे पर मंद मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि एक सागर जैसी शांति थी। गणेश जी ने बड़े प्यार से मूषक की पीठ पर हाथ फेरा और बोले, मित्र, धैर्य रखो। उतावलेपन से किए गए कार्य बिगड़ जाते हैं। शरीर की दौड़ ही सब कुछ नहीं। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी ने हमें सिखाया, जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो तुरंत नहीं भागना चाहिए। 2 पल के लिए रुक जाओ और सोचो। गणेश जी ने अपनी आंखें बंद की और अंतर्मन में वेदों और शास्त्रों का स्मरण किया। उन्हें अपने गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा याद आई। शास्त्र कहते हैं, पुत्र के लिए उनके माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। माता पिता के चरणों में 7 स्वर्ग ब्रह्मांड का वास है। गणेश जी ने सोचा, कार्तिकेय भैया पृथ्वी ढूंढने गए हैं, लेकिन ये पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, पहाड़ सब यहाँ हैं। ये कहाँ से आए? यह सब मेरे माता पिता के चरणों में है। अगर मैं मूल जड़ को ही पूज लूं तो फल की प्राप्ति हो जाएगी और समस्या का समाधान निकल जाएगा। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और पवित्र आसन बिठाया। फिर वे अपने माता पिता के पास गए। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, पिताजी, माताजी, आपसे एक विनती है, कृपया आप इस आसन पर एक साथ विराजित हो जाइए। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए उनका पुत्र क्या करने वाला है, लेकिन माता पार्वती थोड़ी हैरान थी। उन्होंने पूछा, पुत्र गणेश, प्रतियोगिता चल रही है, तुम्हें यात्रा पर जाना चाहिए, तुम यहाँ पर हमें क्यों बिठा रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ, बस मेरी बात मान लो, मेरी सारे तीर्थ, मेरी सारी यात्रा यहीं से पूरी होगी। माता पार्वती, भगवान शिव उस आसन पर बैठ गए। वह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। एक तरफ जगत के महादेव, दूसरी तरफ जगत जननी माता पार्वती और सामने उनका पुत्र गणेश। गणेश जी ने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लिया और सबसे पहले माता पिता के चरणों में पूजा की। गणेश जी ने परिक्रमा शुरू की। उन्होंने पहली परिक्रमा की। गणेश जी तो धीरे धीरे चले। उन्होंने सोचा, ये मेरी पहली यात्रा है। जैसे चक्कर पूरा हुआ, उन्होंने माता पिता के चरण में सिर झुकाया, मानो उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप की यात्रा कर ली हो। उन्होंने दूसरी परिक्रमा की। धीरे धीरे चले। मूषक राज भी अब समझ गए। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके पीछे चल पड़े। दूसरी परिक्रमा पूरी हुई, मानो सारे समुद्र पार कर लिए हों। तीसरी परिक्रमा शुरू हुई। प्रिय गणेश जी भाग नहीं रहे थे, वे हर कदम पर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। मातृदेव पितृदेवो भवा। तीसरी परिक्रमा में उन्होंने पर्वतों की यात्रा का पुण्य पा लिया। अब चौथी परिक्रमा हुई। इस बार उन्होंने देवताओं का स्मरण किया। माता पिता के चारों ओर घूमते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वर्ग लोक से होकर आए हों।
पांचवी परिक्रमा हवा चलने लगी, गंधर्व फूल बरसाने लगे। गणेश जी का पांचवा चक्र पूरा हुआ, मानो उन्होंने वेदों का सार पढ़ लिया हो। छठी परिक्रमा उनकी भक्ति अब चरम सीमा पर थी। माता पिता के शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, ग्रह सब घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आई सातवीं परिक्रमा की बारी। अंत में सातवां चक्कर लगाते ही गणेश जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे जननी, मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हुई। अब जरा दूसरी ओर देखिए। वे दूर आकाश में स्वामी कार्तिकेय पसीनों से लथपथ थे। उनका मोर पूरी ताकत से उड़ रहा था। कार्तिकेय जी सोच रहे थे, मैं गंगा सागर पार कर आया, अब मैं विंध्याचल पार कर रहा हूँ। गणेश जी तो अभी घर से निकले नहीं होंगे, यह फल तो मेरा है। उन्हें नहीं पता था जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं उसे गणेश जी ने घर में ही पा लिया। कार्तिक जी को लगा कि मेहनत में ही सब कुछ है, जबकि गणेश जी ने सिद्ध किया कि सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। 7 परिक्रमा पूरी करके गणेश जी खड़े हो गए और बड़े अधिकार से बोले, पिताजी, मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, कृपया आप मुझे फल प्रदान कीजिए। माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, हे गणेश, तू ही हमारे पास घूमता रहा, तूने पृथ्वी की परिक्रमा कब की? गणेश जी ने उत्तर दिया, आज के कलयुग में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ, क्या वेद झूठ बोलते हैं? शास्त्रों में लिखा है, माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है। मैंने आपकी 7 परिक्रमा की, इसका अर्थ है मैंने 7 दीपों के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। अगर आप कहते हैं मैंने परिक्रमा नहीं की, तो इसका मतलब है कि वेद झूठ बोलते हैं, आपकी महिमा झूठी है। गणेश जी का तर्क सुनकर सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व हैरान रह गए। देव ऋषि नारद जी अपनी वीणा बजाना भूल गए। इसका सटीक तर्क, इतनी गहरी भक्ति, भगवान शिव गदगद हो गए। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया और बोले, पुत्र, तेरी बुद्धि अतुलनीय है, तूने सत्य कहा। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसे किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं। तूने न केवल परिक्रमा की, बल्कि तूने धर्म का मर्म भी जान लिया। और भगवान शिव ने दिव्य ज्ञान का फल उठाया और गणेश जी की ओर बढ़ा दिया। लेकिन ठहरिए, कथा अभी यहाँ पूरी नहीं हुई। जैसे फल गणेश जी के हाथ में आया, तभी आकाश में तेज आवाज सुनाई दी। कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूरी करके आए, लेकिन जीत की खुशी के बाद लौट आए थे। उन्होंने देखा गणेश जी पहले से वहाँ खड़े हैं, उन्होंने फल हाथ में लिया है। कार्तिकेय जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये कैसे संभव? ये मोटा गणेश पहले कैसे आ सकता है? तो इसने कोई यात्रा तो की नहीं, अब क्या होगा? एक तरफ शांत मुस्कुराते हुए गणेश जी, जिनके हाथ में चमकता ज्ञान का फल था, दूसरी तरफ पसीने से लथपथ, क्रोध में भरे हुए स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी मोर से उतरते ही भारी आवाज में पूछा, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, गणेश यहीं पर बैठा था, एक कदम भी बाहर नहीं रखा। मैंने नदियाँ, पहाड़, जंगलों को पार किया, मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर ये फल गणेश के हाथ में क्यों? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? यह प्रश्न सुनकर सन्नाटा छा गया। माता पार्वती की ममता डोल गई। उन्हें लगा कहीं भाइयों में बैर न हो जाए। तब भगवान शिव ने इशारे पर देव ऋषि नारद को आगे किया। नारद जी ने कार्तिकेय को समझाया, हे कुमार, शांत हो जाओ, इसमें संदेह नहीं, तुमने परिश्रम किया, आपने पदार्थ की परिक्रमा की, आपने भौतिक पृथ्वी को नापा, लेकिन आपके छोटे भाई गणेश ने तत्व को नापा। कार्तिकेय जी ने आश्चर्य से पूछा, मैं समझ नहीं पाया। देव ऋषि नारद ने कहा, कुमार, ये संपूर्ण सृष्टि शिव और शक्ति से उत्पन्न हुई है। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके सिद्ध किया
कि मूल को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा रहता है। उसने माता पिता को प्रसन्न कर लिया और तीनों लोगों को जीत लिया। गणेश ने बल से नहीं बुद्धि से काम लिया और यह फल ज्ञान का फल है, इसलिए जो बुद्धिमान है वह इसका अधिकारी है। नारद जी की बात सुनकर कार्तिकेय का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुड़कर अपने माता पिता को देखा। शिव पार्वती की आंखों में दोनों पुत्रों के लिए समान प्रेम था। फिर उन्होंने गणेश को देखा। गणेश जी आगे बढ़े और वह ज्ञान का फल उन्होंने कार्तिकेय की ओर बढ़ाया। गणेश जी बोले, भैया आप मुझसे बड़े हैं, आप ज्यादा बलशाली हैं, आपने बहुत कष्ट उठाया, आप ये फल ग्रहण करें, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस माता पिता के चरणों की धूल चाहिए। गणेश जी का यह त्याग और प्रेम देखकर कार्तिकेय की आंखों में आंसू आ गए। सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया। कार्तिकेय बोले, नहीं गणेश, तुम सच्चे अधिकारी हो, मैं तो केवल दुनिया को नाप रहा था, तुमने पूरी दुनिया बनाने वाले को ही संसार मान लिया। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भक्ति ही सबसे ऊपर है। यह दृश्य देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश, आज तुमने अपनी बुद्धि और मात्र पितृ भक्ति से सबको चकित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम प्रथम पूजनीय कहलाओगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा, जब तक तुम्हारी पूजा पहले नहीं की जाएगी, यह पूजा अधूरी मानी जाएगी। चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश, चाहे कोई नया व्यापार शुरू किया जाए, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि से यह विजय पाई है। इसलिए हर सप्ताह के बुधवार को तुम्हारी पूजा जरूर की जाएगी। बुधवार के दिन तुम्हारी कथा को जो भी सुनेगा, उसकी बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं होगी। घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरेंगे और उनकी सभी कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, गणेश गजानन की जय।